नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवर्तित स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत कंप्यूटर कौशल उन्नयन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने पिछले सत्र में हमने MS वर्ड में फाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है और कैसे अपने डॉक्यूमेंट में अपने मैटर को टाइप करके जो बेसिक फॉर्मेटिंग है उसको कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा है। आज के इस सत्र में हम इससे आगे सीखेंगे कि इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो इंसर्ट ऑप्शन है उसका उपयोग करके टेबल को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, टेबल के डिफरेंट जो लेआउट्स हैं उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पेपर का जो लेआउट है यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप उसके बारे में सीखेंगे और साथ में मेल मर्जिंग का जो ऑप्शन है उसके बारे में भी यहाँ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, वर्ड में काम करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो फाइल है उसको ओपन करते हैं। तो चूंकि हमने अपनी एक वर्ड फाइल पिछले बार क्रिएट की हुई है तो उसी फाइल पर हम दोबारा से काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस फाइल को हमें ओपन करना होगा। इसके लिए हम डेस्कटॉप पर उस फाइल की लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर उस फाइल को हमने रखा हुआ है। तो ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट फाइल है जिसको कि हमने टेस्ट नाम से सेव किया था, लेकिन अब हम उस फाइल को बिना नाम के ओपन कर रहे हैं। टेस्ट वाली फाइल को ना करके एक नई फाइल हमने ओपन की, इसको फिर एक नए नाम से हम सेव करना भी सीखेंगे। तो चलिए, ये फाइल हमारी ओपन हो गई है और इसमें सबसे पहले हमने एक कमांड इस्तेमाल किया था अपने मैटर को टाइप करने के लिए। और वो कमांड क्या था जिससे बिना कुछ प्रयास के बहुत सारा मैटर हम अपने पेज पर ला सकते हैं? जी हाँ, =RAND रैंडम कमांड RAND और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एंटर। तो ये देखिए बहुत सारा मैटर मेरे पास आ गया टाइप होकर के। और अभी ये सबका सब बोल्ड है, इसको मुझे बोल्ड हटाना है तो मैं बी पर जाके क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल फॉन्ट में आ जाता है। लेकिन अभी मुझे ये मैटर यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये देखिए अंडू चला गया, रैंडम कमांड लिखा वो भी चला गया। अब मैं यहाँ हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ, तो हिंदी में हम टाइप कैसे करें? तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने कंप्यूटर में इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी में इस टूल बार को डाउनलोड कीजिएगा तो आपके सिस्टम में आप देखें इस फाइल के राइट डाउन कॉर्नर में यहाँ EN यानी इंग्लिश लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। चूँकि मैंने ये टूल बार लैंग्वेज इनपुट टूल बार डाउनलोड किया हुआ हिंदी में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा HI हिंदी इंडिया लिखा हुआ। इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखिए एक छोटा सा यहाँ पर ये एक विंडो ओपन हुआ और उसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। तो अब मैं हिंदी में टाइप कर सकता हूँ। अब टाइप करने के मुझे कीबोर्ड पर हिंदी के अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल जैसे प्रति लिखना चाहता हूँ तो अभी आजकल हम मोबाइल में तो इसी तरह की भाषा लिखते हैं, प्रति मतलब PRATI, ये प्रति। तो आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए। जैसे मैंने PRATI लिखा तो मैं एंटर कर देता हूँ तो ये प्रति टाइप हो गया, हिंदी में टाइप होकर सामने आ गया। अब मैं सपोज कीजिएगा कि किसी प्रबंधक, किसी बैंक के प्रबंधक को मैं ये पत्र लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रबंधक, फिर से करते हैं प्रबंधक। ये देखिए प्रबंधक, एंटर किया तो आ गया प्रबंधक। अब ऐसे इतनी आसानी से बस आप रोमन में इस तरह से लिखते चलिएगा और आपका पूरा का पूरा हिंदी का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा। तो कितना आसान है, हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी इसको टाइप कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने हिंदी में टाइपिंग का विकल्प देख लिया। हिंदी में अपने डॉक्यूमेंट को हम टाइप कर सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने टाइप किया है, अभी हमारा हिंदी टूल बार चल रहा है, इसको मुझे फिर से इंग्लिश में करना है तो अब आप ये देखिए यहाँ पर HI नीचे की तरफ राइट साइड डाउन कॉर्नर क्लिक कीजिए, फिर से EN पर आ जाइए तो इंग्लिश का कीबोर्ड मेरा इनेबल हो गया। ये कुछ मैंने मैटर यहाँ पर टाइप किया। अब इस मैटर को मुझे कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने का तरीका, कर्सर रखिएगा, लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए माउस को जहाँ तक सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ कट ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन आ जाएगा। मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और पेस्ट करना है तो यहाँ पर जाइए तो यहाँ पेस्ट ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। डिफरेंट पेस्ट के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। आपको टेक्स्ट करना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये कॉपी के बाद पेस्ट हो गया। और कंट्रोल V से भी पेस्ट हो जाता है। सिंपल सा कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए और साथ में V बटन को प्रेस कीजिए तो कंट्रोल V, ये कंट्रोल V से मैंने जो कॉपी टेक्स्ट था उसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह से कॉपी करने का भी शॉर्टकट है, ड्रैग करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल C
ये आपका कॉपी कमांड हो गया और कंट्रोल V आपका पेस्ट कमांड हो गया। तो हम कट कॉपी का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो। तो अब चलिए नेक्स्ट जो टैब हमारा है, जिसको हमने इंसर्ट टैब के रूप में यहाँ पर देखा है, और उसमें ठीक उसके नीचे टेबल का ऑप्शन दिया है। इससे पहले हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करना इससे सीख चुके हैं। तो टेबल पे क्लिक कीजिए। आपको टेबल किस तरह का बनाना है, तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, कितने कॉलम आपको चाहिए, कितनी रोज चाहिए। आपको 5 कॉलम चाहिए, आपको 5 रोज चाहिए, ओके कर दीजिएगा। 5 कॉलम 5 रोज का टेबल इंसर्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, जैसे आप टेबल पर एरो ले जा करके वहाँ क्लिक करेंगे, एक बना बनाया टेबल है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली, सपोज आपको 6 कॉलम चाहिए तो आपने 6 तक इसको सेलेक्ट किया। नीचे बढ़ेंगे तो रोज आपकी सिलेक्ट होती चली जाएंगी। कितनी रोज चाहिए, 6x7 आप करके उसको क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब ये टेबल इंसर्ट आपका हुआ। अब जैसे आप ये टेबल इंसर्ट करते हैं, आपके पास टेबल के यहाँ पर देखिए एक और हेडर फुटर ऑप्शन है, वो भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम टेबल की बात कर रहे हैं। तो फिर से इंसर्ट टेबल, और हमने इंसर्ट टेबल को किया था 5 and 3 रोज, और ये इंसर्ट हुआ। ठीक है। अब जैसे ही टेबल आपके पेज पर बनकर आती है, यहाँ पर एक और फॉर्मेटिंग या डिज़ाइन का एक टूल जो है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ से आप अपने टेबल का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। किस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए, किस कलर कोड में आपको डिज़ाइन चाहिए, उस तरह का डिज़ाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जहाँ पर भी अपने एरो को लेके जा रहा हूँ अपने माउस से, वो उस तरह का डिज़ाइन आपको पेज पर दिख जाता है। ये देखिए टेबल का डिज़ाइन हो गया। अब कभी कभी हमको लगता है कि हमें इस डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर से अंडू पर जाइए, फिर से आपका टेबल सिंपल स्टाइल में आ गया। आपको इस टेबल में लगता है कि मुझे इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कॉलम हो गया। आपको लगता है कि मुझे ये रो जो है इसकी ज़रूरत नहीं, तो रो को थोड़ा सा सेलेक्ट कीजिए, डिलीट सेल पर जाइए, आपके पास ऑप्शन आएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट एंटायर रो करना चाहते हैं, डिलीट एंटायर कॉलम करना चाहते हैं, आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट एंटायर रो को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, आपका रो डिलीट हो जाएगा। आगे और टेबल के रो बढ़ाने के लिए और बहुत सिंपल सा तरीका है। आप टेबल के बाहर आइए और अपने कर्सर को उस टेबल के बाहर किसी एक रो के बाहर रखिए और वहाँ से एंटर कर दीजिएगा। तो जैसे जैसे बाहर आकर के आप एंटर करेंगे, आपकी रो बढ़ती चली जाएगी। देखिए हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, माउस को ला करके कर्सर को टेबल के बाहर ला रहा हूँ। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर आपका, वहाँ से एंटर किया। अब अभी कर्सर अंदर है, यहाँ मैं टाइप कर सकता हूँ। मुझे रो इंसर्ट करनी, बीच में करनी है, तो बीच के रो पर मैं अपने कर्सर को लेके गया, एंटर किया, तो इस तरह से मैं रो को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब बॉर्डर में मुझे पूरी जो टेबल है उसमें ऑल बॉर्डर चाहिए, तो ऑल बॉर्डर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सारे जो टेबल की बॉर्डर्स हैं वो आपको विजिबल होंगी। तो इस तरह से हम जो टेबल है उसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब मुझे इस टेबल की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो आप ये यहाँ पर आप देखिए कि स्क्वायर बना हुआ है, इस पे ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, कट कीजिएगा, आपका टेबल यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। और मुझे वापस चाहिए तो फिर से रीडू कमांड है, रीडू आ जाइए, नहीं चाहिए अंडू कमांड। ठीक है, अंडू एंड रीडू इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हमारे पास इंसर्ट में है, हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, चलिए क्लिक करके देखते हैं। हेडर का मतलब है कि हमारे पेज पर अब एक ऐसा ऊपर का हिस्सा, पेज का हिस्सा आ गया है कि जिसमें अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, मैंने RKD लिखा, यहाँ पर आज का मैं कुछ नंबर इंसर्ट करता हूँ, तो ये जो भी यहाँ पर टाइप किया जा रहा है और उसके बाद जब मैं इससे बाहर आता हूँ, ठीक है, ये मैं बाहर आके क्लिक किया, तो अब ये जो RKD 12 लिखा है, अब ये जितने भी पेज पर मैं जाऊँगा हमेशा मुझे हेडर पर दिखेगा। यानी मैं इंसर्ट पे जाके एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट करता हूं, ये देखिए एक और पेज आ गया, लेकिन उसके भी टॉप पे RKD 12 आपको दिखा मिलेगा। एक और पेज एंटर करता हूं, ब्लैंक पेज, अब टोटल पेज आपका देखिए 3 ऑफ 3 हो गया। तो ये हेडर पे जो कुछ भी आपने लिखा ये ऑटोमेटिकली आपके हर पेज पे आपको मिलता चला जाएगा। इसी तरह से आप फुटर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर फुटर ऑप्शन है, आप फुटर को लिखिएगा। इसी तरह से ऑप्शन हमारे पास फुटर में भी है। सपोज यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट, ये किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कोई नंबर आप देना चाहते हैं या पेज नंबर आप देना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर कीजिएगा और फिर से सेंटर में आके डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आपने फुटर में लिखा है
ये टोटल 3 पेजेस हैं। ये डॉक्यूमेंट 90 जो मैंने लिखा है ये सारे पेज पर, अभी आप सेकंड पेज पर हैं, डॉक्यूमेंट 90 विजिबल है। फर्स्ट पेज पे आइएगा तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट 90 विजिबल है। तो हेडर एंड फुटर का यही हमारे लिए एक फ़ायदा है कि जो कुछ भी मैटर हम अपने हर पेज के टॉप या बॉटम पे रखना चाहते हैं वो इस हेडर फुटर ऑप्शन से दिया जा सकता है। और इसी तरह से आप इंसर्ट पे जा करके यहाँ पेज नंबर का ऑप्शन है हेडर एंड फुटर के ठीक नीचे, यहाँ से आप पेज पर कहाँ पेज नंबर देना चाहते हैं, डिफरेंट स्टाइल है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पेज नंबर हेडर या फुटर पर जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं वो पेज नंबर भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है हेडर एंड फुटर को इंसर्ट टैब में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करने का। अब डिज़ाइन में हमने पिछली बार सीखा था पेज का बॉर्डर बनाना और पेज को कलर करना, ठीक है। अब हम आगे जो नेक्स्ट इसका टैब है लेआउट है, जिसमें पेज के 2 तरह के ओरिएंटेशन का हम उपयोग करते हैं। एक तो आप जानते हैं हमारा जो पेज है जिस पे हम टाइप कर रहे होते हैं या जिसका प्रिंट आउट हमको चाहिए, और अगर ये वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए यानी सीधे सीधे पेज में खड़े हुए पेज पे अगर हमको मैटर चाहिए तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। लेकिन अगर हमारा कुछ मैटर ऐसा है जिसमें आड़े पेज पे हमको लिखने की ज़रूरत है, आड़े पेज पर कोई पेज का लेआउट तैयार करना है, तो हम ओरिएंटेशन में जाकर के लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए पेज का एरिया आपका बढ़ गया है, यानी ये करीब करीब 25 सेंटीमीटर का एरिया हमारे पास आ गया। तो ओरिएंटेशन कौन सा हुआ, ये लैंडस्केप। मैं फिर से पोर्ट्रेट में आता हूँ तो देखिए जो वर्किंग एरिया मेरा है ये करीब 16 सेंटीमीटर है, और जैसे मैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप करूँगा ये बढ़ करके 25 इंच से करीब करीब हो जाता है। तो इस तरह से पेज का आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज के मार्जिन को यहाँ से सेटअप किया जा सकता है, साइज को सेटअप किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमारे पास इस लेआउट टैब में अवेलेबल हैं। अब चलिए एक और ऑप्शन हमारे पास है मेलिंग का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विशेषकर तब जबकि हमें कोई एक डॉक्यूमेंट कई सारे लोगों को भेजना होता है। सपोज आपको 100 लोगों को कोई एक पर्टिकुलर लेटर मेल करना है, तो आप 100 लोगों को लेटर अलग अलग तो टाइप नहीं करेंगे। उसके लिए क्या सुविधा हमें हो सकती है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा हमें इस वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलती है, और उसके लिए इस मेलिंग ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे। तो मैं अभी इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ और एक लेटर मैंने बनाकर रखा हुआ है जिसे मैं अपने कुछ जो लोग हैं उनको भेजना चाहता हूँ, और उन लोगों की लिस्ट को मैंने अपने एक एक्सेल फाइल में बनाया हुआ है। मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। ये मुझसे पूछता है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं चलो इसको सेव कैसे करना वो पहले बता देता हूँ। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और फिर से एक बार आप देखें सेव एस बटन पे गए, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पर सेव करेंगे एज अ वर्ड फाइल। ये DOC4 के नाम से फाइल है। मैं इसको फिर से फाइल का नाम देता हूँ test1, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये test1 के तौर पर सेव हो गया। ये फाइल का नाम यहाँ पर टाइटल बार पर आ गया। अगर इस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिंट करना हो तो वो भी मैं आपको यहीं पहले बता देता हूँ कैसे करोगे। तो हम प्रिंट पे गए, क्लिक किया, ये हमारे पास प्रिंट ऑप्शन आ गया। यहाँ जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच होगा उस प्रिंटर का नाम आ जाएगा। यहाँ आप सारे पेज प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट ऑल पेजेस, या कोई पर्टिकुलर प्रिंट आप लेना चाहते हैं, साइज़ क्या रखना चाहते हैं, A4 साइज़ रखना चाहते हैं, किसी और पेज लेआउट में प्रिंट करना चाहते हैं। तो सपोज मैं ऑल पेपर जो पेजेस उनको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट ऑल कमांड पर दीजिए, और जैसे आप प्रिंट ऑल कमांड पे जाके प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रिंट ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस फाइल को हमने क्लोज किया, और अब हम मेल मर्ज कैसे करते हैं उस प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर एक लेटर जो हमने टाइप किया हुआ उसको ओपन करते हैं। ये लेटर का फाइल, डबल क्लिक किया, फाइल ओपन हो गया। यहाँ देखिए कुछ उसी तरह से एक जनरल मैटर मैंने लेकर के लेटर का फॉर्मेट यहाँ पर बनाया हुआ है। इस तरह के फॉर्मेट आपको टेम्पलेट में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब इस लेटर को मुझे मेल मर्ज करना है, तो मैं मेलिंग ऑप्शन पर गया और यहाँ पर सेलेक्ट रेसिपिएंट, इस पर मैं जाता हूँ। और स्टार्ट मेल मर्ज किससे करना है, तो मुझे लेटर से करना है। ये मेरा लेटर हुआ। सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि एक लिस्ट मैंने एक्सेल में बनाकर रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं ऊपर लेकर गया। यहाँ पर आप देखिए ये लेटर नाम से एक एक्सेल सीट बनी हुई है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये फाइल आ गई, इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप देखिए ये मेरे लेटर के साथ फाइल अटैच हो गई है। अब मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड, मुझे क्या क्या चीज़ें इंसर्ट करनी है, तो मुझे सीरियल नंबर इंसर्ट करना है फाइल से। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर, तो यहाँ पर सीरियल नंबर प्रिंट होगा।
अब 2 के बाद यहाँ इसके नीचे मैं नाम देना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड को क्लिक करके नेम पे क्लिक करूँगा, यहाँ नाम प्रिंट होगा। नेक्स्ट पोजीशन पे कर्सर को लेकर गया, नाम के बाद मुझे एड्रेस चाहिए, मैं एड्रेस पे क्लिक करूँगा, फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर गया। अब मुझे एड्रेस के बाद सिटी चाहिए, सिटी का नाम आएगा। सिटी के बाद नेक्स्ट पोजीशन पर मुझे डिस्ट्रिक्ट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, और उसके बाद फाइनली मैं स्टेट का नाम लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारे फील्ड मैंने उस एक्सेल टेबल में बना कर रखे हुए हैं। तो ये एक तरह से मैंने उस एक्सेल शीट के डेटा को अपने इस वर्ड के साथ अटैच कर दिया है। अभी देख सकते हैं ये एक पेज का डॉक्यूमेंट है, यहाँ 2 दिख रहा है, मैं इस पे एक पेज को भी डिलीट कर देता हूँ, बैक स्पेस किया। अब ये देखिए पेज 1 ऑफ 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेज का लेटर है, और मेरे फाइल में, एक्सेल फाइल में, या 5 लोगों को जिनको मैं भेजता हूँ उनको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड हो गया। हमने कैसे किया फिर से देख लेते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर को सेलेक्ट किया, फिर रेसिपिएंट की लिस्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड किया। अब आप देखिएगा, हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि लेटर कैसा बना। तो प्रीव्यू रिजल्ट देखिए, नंबर 1 जिसका भी नाम था उनका पूरा एड्रेस स्टेट सहित आ गया, सीरियल नंबर 1। यहाँ देखिए एक विंडो में यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, मैं नेक्स्ट करूँगा। नंबर 2 सुमन आचार्य, उनका लेटर तैयार हो गया। नंबर 3 कैलाश सेन, हैदराबाद तेलंगाना, उनका लेटर तैयार हो गया। नंबर 4 आसिफ शेख, मंडला मध्य प्रदेश बिछिया, उनका एड्रेस लिखा वो आ गया। नंबर 4 लेटर। नंबर 5 मेघा डे, मुंगेर बिहार की हैं, उनका एड्रेस था, वो लेटर हो गया। और इस तरह से देखिए पूरे 5 लेटर बनके तैयार हो गए हमारे पास। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो लेटर्स हैं इनको आप फिनिश एंड मर्ज करके प्रिंट कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। मेल मर्ज के माध्यम से अपने जितने भी यूज़र्स को, जितने भी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट हम शेयर करना चाहते हैं वो सब इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर आज के इस सत्र में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑप्शन, डिज़ाइन ऑप्शन, लेआउट ऑप्शन और मेल मर्ज की प्रक्रिया को आपने अच्छे से समझा भी होगा और इसे सीखा भी होगा। और हमेशा की तरह आपका अभ्यास ही आपको आगे बढ़ाता है, तो ज़रूर इसका अभ्यास कीजिएगा। और हमें विश्वास है कि आप पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को जिस रूप में भी चाहते हैं, जिस तरह से भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप बहुत ही आराम से अपने लिए इसे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।